हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है, ये नीट के वो वाले क्वेश्चन है जो आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपने प्रैक्टिस की है, वहाँ से आपको बाहर निकाल के ये आपसे कहते हैं कि अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, सोचना ही पड़ेगा, आपकी जो फिजिक्स आपने समझी है उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन, है ना। एक व्यक्ति एक एलिवेटर में खड़ा है और वहां से उसने एक कॉइन ड्रॉप कर दिया है ना। अब इसमें दो सिचुएशन है, एक में एलिवेटर पहले रेस्ट में है तो उसको कॉइन को फ्लोर तक फॉल होने में टाइम लगता है t1, और दूसरी सिचुएशन है कि एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो अब की बार कॉइन को ड्रॉप होने में फ्लोर तक पहुंचने में टाइम लगता है t2 टाइम लगता है ना। आपको बताना है t1 और t2 में रिलेशन बताना है कि क्या t1 t2 से कम होगा या ज़्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे, है ना। आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि एलिवेटर की यूनिफॉर्म मूव करने से क्या कोई असर पड़ेगा, है ना, और अगर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, है ना। आइए कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम है। हम यहाँ पे सिर्फ आप वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमको क्या क्या मालूम है ना। पहली चीज़ आप ये देखो कि एलिवेटर में कोई व्यक्ति खड़ा है ना, और उसके पास में कॉइन है ना। अभी उसने कॉइन ड्रॉप नहीं किया, है ना। इस पूरी सिचुएशन में वो कॉइन को ड्रॉप नहीं करता है, ठीक है। तो आपने देखा एलिवेटर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने क्या देखा कि कॉइन भी तो साथ साथ नीचे आ रहा है ना, यानी जो लिफ्ट की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वही वेलोसिटी कॉइन की भी है ना। यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर ने क्या नोटिस किया कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिफ्ट की है वही चीज कॉइन की भी तो है, क्योंकि कॉइन भी नीचे आ रहा है उसके साथ साथ, है ना। यानी लिफ्ट की जो भी वेलोसिटी है वो कॉइन के पास है ना, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। अब की बार आप ये देखो कि ये जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, वो ऊपर की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। अब की बार भी कॉइन को इस पर्सन ने ड्रॉप नहीं किया है ना। तो आप देखो इस बार कॉइन की स्पीड कितनी हो जाएगी, लिफ्ट के साथ साथ कॉइन भी तो ऊपर जा रहा है, यानी कॉइन की भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ देखा कि आप लिफ्ट का हिस्सा हो, है ना, कॉइन लिफ्ट का हिस्सा है, तो उसके अंदर भी वो स्पीड आ जाएगी जो प्लेटफॉर्म की स्पीड है ना। जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है उसके अंदर भी वो वेलोसिटी आ गई, है ना, क्योंकि कॉइन अभी लिफ्ट का हिस्सा है, वो जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन अगर आप कॉइन को ड्रॉप कर देते हो तो क्या होगा, शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कॉइन की वो तो लिफ्ट की उस वक्त की जो वेलोसिटी होगी उसकी जैसी होगी, लेकिन उसके आगे अब कॉइन और लिफ्ट के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अब कॉइन फ्री फॉल करेगा और लिफ्ट तो मोटर से चल रही है ना, तो ये दोनों के मोशन अलग अलग हो जाएंगे। तो जब तक आपने उसको होल्ड कर रखा है कॉइन को, वो लिफ्ट का हिस्सा है और उसकी अंदर उतनी ही स्पीड है जितनी कि लिफ्ट में है। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करते हो उसकी कॉइन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल उतनी आ जाएगी जो आपकी लिफ्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन उसके आगे का जो मोशन है वो कॉइन का अलग होगा, वो किसी और उसकी वजह से होगा, और जो लिफ्ट का मोशन है वो उसकी मोटर की वजह से हो रहा है ना, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि जब कॉइन लिफ्ट का हिस्सा है उसकी अंदर उतनी ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जितनी की लिफ्ट की है ना, और ड्रॉप करते वक्त भी इनिशियल वो स्पीड उसके अंदर रहेगी, ठीक है। ओके, अब आप देखो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, कि जब तक आपके हाथ में वो कॉइन था तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी अगर v0 है तो कॉइन की भी वेलोसिटी कितनी होगी, v0 होगी नीचे की तरफ। जैसे ही आपने उस कॉइन को ड्रॉप कर दिया, लिफ्ट और एलिवेटर और कॉइन के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया, लेकिन कॉइन के पास वो इनिशियल वेलोसिटी रह जाएगी, है ना, जहां से उसने मोशन शुरुआत किया, तो उसके शुरुआत में उसके पास ये वेलोसिटी रहेगी जो लिफ्ट की है। लेकिन इसके बाद कॉइन का जो मोशन है वो किसके अंडर में होगा, वो ग्रेविटी के अंडर में होगा, है ना। कॉइन अब फ्री फॉल में है और उस पर जी एक्सेलरेशन लग रहा है, और जो लिफ्ट है, लिफ्ट का मोशन किससे गवर्न हो रहा है,
लिफ्ट अपनी मोटर के हिसाब से चलता है, तो इसका जो लिफ्ट का जो मोशन है वो तो उसके मोटर से कंट्रोल हो रहा है, उसकी स्पीड उसने फिक्स कर रखी है कि यूनिफॉर्म ही रहेगी। लेकिन कॉइन क्या था कि इनिशियली तो उसके पास ये स्पीड थी जब आपने उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन जो उसका यहाँ से आगे जो उसका मोशन होगा वो फ्री फॉल में होगा, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये जो बहुत बारीक डिटेल होती है ना कि फिजिक्स किस तरीके से हो रही है, जब तक कॉइन आपके हाथ में था वो लिफ्ट का हिस्सा था क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो इनिशियली तो उसके अंदर वो स्पीड है लिफ्ट वाली, लेकिन यहाँ से आगे जो उसका मोशन है वो फ्री फॉल मोशन होगा क्योंकि अब लिफ्ट से उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, अब वो ग्रेविटी के फील्ड में आ गया है ना, ठीक है, ओके। और लिफ्ट हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगी क्योंकि इस बात को कौन कंट्रोल कर रहा है, लिफ्ट अपनी मोटर के हिसाब से चल रही है ना, ओके। अब तीसरी चीज आप ये देखो कि सपोज कीजिए 2 पर्सन इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और उनके बीच में 5 मीटर की दूरी है ना, और दोनों रेस्ट पे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पर्सन इस पर्सन को के पास आ पाएगा कभी? ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है और दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, क्या कभी ये पर्सन इसको कैच कर पाएगा? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि दोनों रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहे, तो ठीक है, तो इनके बीच में 5 मीटर की दूरी है, वही रहेगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो पर्सन है ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है ना, इन दोनों पर्सन के बीच में 5 मीटर की दूरी है और ये जो पर्सन है वो इसका पीछा कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आप मुझे ये बताओ कि क्या कभी ये पर्सन इसको कैच कर पाएगा? क्या इनके बीच में ये जो दूरी है क्या कभी कम हो पाएगी? है ना, ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है आपको, है ना। ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये भी उतनी स्पीड से आगे जा रहा है, तो क्या ये कभी इसको कैच कर पाएगा? क्या कभी ये डिस्टेंस कम हो पाएगा? नहीं होगा, है ना, ओके। यानी ये कभी भी इसको कैच नहीं कर पाएगा, ये डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो क्या इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये जो दोनों के पास है सेम है, जो चीज़ इसके पास है वही चीज़ इसके पास भी है, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है? ये डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पाएगा कभी, है ना, हमेशा इतना ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। एक चीज़ हमको ये समझ में आ रही है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि सपोज कीजिए एक शिप है ना, ये शिप अभी लैंड पे है तो रुका हुआ है ना, और इस 2 पर्सन इस शिप पे खड़े हुए है ना, ठीक है। अब की बार क्या होता है, ये शिप पानी में चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, है ना, ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, ओके। ग्राउंड ऑब्जर्वर से अगर आप पूछोगे, ये शिप है और ये पूरा शिप जो है 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 2 पर्सन इस शिप पे खड़े हैं, है ना। अगर मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर से पूछता हूं कि इनकी क्या वेलोसिटी आ रही है, तो ये आपको क्या बताएगा कि ये पर्सन 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये पर्सन भी 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ना। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पर्सन कभी इसके पास आ पाएगा? क्या इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये कम हो पाएगा? है ना, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो इसके पास है वही इसके पास है, जितने स्पीड से ये आगे जा रहा है उतनी स्पीड से ये आगे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस इनके बीच में हमेशा बना रहेगा, ये कभी इसके पास नहीं आ पाएगा। अगर इसको यहाँ तक आना है तो इसके पास कुछ अलग चीज़ होनी चाहिए, है ना। सपोज कीजिए कि इस पर्सन के पास कोई एक्सेलरेशन ए है जो कि इसके पास नहीं है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी बिल्डअप होगी उसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच सकता है ना। यहाँ पे भी अगर सपोज कीजिए ये व्यक्ति रन करना स्टार्ट करता है, रनिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसका एक्सेलरेशन रनिंग का जो इसका ए है, तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी बिल्डअप हो रही है अब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है ना। तो आपने देखा जो सिमिलर चीज़ थी उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि जो उसके पास है वही उसके पास है, उसकी वजह से तो वो दूरी कवर हो ही नहीं रही, है ना। यही बिल्कुल यही सिचुएशन है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर कि एलिवेटर में जब आपने कॉइन को ड्रॉप किया था तो जब ड्रॉप करते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो एलिवेटर की स्पीड है, और जो फ्लोर है उसकी स्पीड भी कितनी है, वही स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप मेरे को ये बताओ कि
इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है कॉइन और फ्लोर के बीच में, क्या ये कभी कम हो पाएगा, है ना। कॉइन भी v0 स्पीड से नीचे आ रहा है और फ्लोर भी v0 स्पीड से नीचे आ रहा है, यानी इनके अंदर ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दोनों के पास सेम है। इसकी वजह से तो ये गैप कभी खत्म ही नहीं हो सकता, यानी कॉइन फ्लोर पे इसकी वजह से नहीं पहुंच रहा, है ना। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लिफ्ट की, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा होगा ना कम हो पाएगा, है ना। तो फिर ये जो डिस्टेंस है किस वजह से कवर होगा, ये डिस्टेंस क्योंकि इस कॉइन के पास एक चीज़ है, इस कॉइन के पास एक और चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया था ये किस में आ गया था, फ्री फॉल में आ गया था, यानी इस पर जी एसेलरेशन लग रहा है, और इस जी एसेलरेशन से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी बिल्डअप होगी उसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर होगा। ये एसेलरेशन फ्लोर के पास नहीं है, क्योंकि फ्लोर का मोशन तो लिफ्ट है वो तो, है ना, उसका मोशन मोटर से कंट्रोल हो रहा है, मोटर फिक्स और उसके मोशन को फिक्स कर रखा है कि भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो आपने देखा कि कॉइन और फ्लोर के पास सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और इसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस डिस्टेंस को कवर करने में। ये डिस्टेंस तो किसकी वजह से कवर हुआ है, जी की वजह से, है ना। जब इस डिस्टेंस को जी से ही कवर होना है तो इस डिस्टेंस, सपोज कि ये डिस्टेंस डी है, तो डी को कवर करने में जी की वजह से कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा जब ये सिचुएशन रेस्ट पे होती। अगर ये रेस्ट पे होती तो कॉइन को ऊपर से नीचे गिरने में जितना टाइम लगता अभी भी उतना ही टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा सा माइंड को सोचना पड़ेगा इस बारे में, ना, इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को इससे कंपेयर करके देखो तो समझ में आ जाएगा, है ना। दोनों के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी वजह से तो ये डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, क्योंकि जितने से ये आगे जा रहा है ये भी उतने से ही आगे आ रहा था, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एसेलरेशन आ गया, सपोज कीजिए, अब ये डिस्टेंस इससे कवर हो जाएगा, है ना। यही एसेलरेशन अगर रेस्ट में होता तो उससे डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो इन दोनों सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है, इस एसेलरेशन से जितना टाइम इधर लगेगा उतना ही अभी भी लगेगा, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये तो दोनों के पास सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो इसके पास है वही इसके पास है। अलग क्या है इसके पास, ये एसेलरेशन, और इसी की वजह से वो डिस्टेंस कवर होगा, चाहे वो सिचुएशन रेस्ट की है या मोशन की है ना। तो आपने देखा कि दोनों ही सिचुएशन में टाइम सेम लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T2, यानी दोनों ही सिचुएशन में टाइम सेम लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया होता कि एलिवेटर के अंदर कोई एसेलरेशन होता तो क्या होता, है ना। आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एसेलरेशन वाला जो केस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस से अलग कैसे होता है ना। अब की बार क्या होगा, अब की बार एसेलरेशन है और इस बात का फर्क पड़ेगा, है ना। पिछली बार तो हमने क्या देखा था कि जो प्लेटफॉर्म के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और इसकी वजह से कॉइन और फ्लोर दोनों की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था इस डिस्टेंस को कवर करने में, ये डिस्टेंस कवर हो रहा था सिर्फ इस जी एसेलरेशन से। लेकिन अब की बार आप देखोगे कि एसेलरेशन का फर्क पड़ेगा इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करने में, है ना। ओके, ऐसा क्यों होता है ना। अभी सपोज कीजिए कॉइन आपके हाथ में है, तो कॉइन के अंदर भी इतना एसेलरेशन आ जाएगा जो प्लेटफॉर्म का एसेलरेशन होगा, और एसेलरेशन की वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक वेलोसिटी बिल्डअप होने लगती है ना। यानी जिस वक्त आपने कॉइन को ड्रॉप किया उस वक्त कॉइन की वेलोसिटी और जो एलिवेटर है उसकी वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, है ना। सपोज कीजिए ये वेलोसिटी जब आपने कॉइन को ड्रॉप किया था उस वक्त सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी है v0 और एलिवेटर का जो फ्लोर है इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0 हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपने आप कॉइन को ड्रॉप कर दिया है, अब वो लिफ्ट का हिस्सा नहीं रहा, अब वो फ्री फॉल में है ना। यानी अब उसके पास लिफ्ट का ये एसेलरेशन नहीं है, लेकिन फ्लोर तो अभी भी एसेलरेट हो रहा है, यानी फ्लोर की जो वेलोसिटी है वो v0 से और भी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी अब की बार आपने देखा कि फ्लोर और कॉइन की जो वेलोसिटी है उनमें अंतर आता जाएगा और इस बात का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। पिछली बार तो क्या था
कि दोनों की सेम ही रहती है और इस बात से ये डिस्टेंस कवर, इसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। इसको कवर करने में इनकी जो वेलोसिटी है इसका कोई योगदान नहीं था, लेकिन अब की बार इन दोनों की जो ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियली तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से आगे क्या होगा, कॉइन के पास तो ये एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन फ्लोर के पास ये एक्सेलरेशन है और इस बात का अंतर पड़ जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन वाला, ये बेसिकली बहुत ही आसानी से सूडो फोर्स के कंसेप्ट से कैलकुलेट हो जाता है ना। वो मैं आपको किसी दिन डिटेल से जब सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे किया जाता है ना। देखो क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म की जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, आप जिस प्लेटफॉर्म से आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए जब उसके अंदर से आप मोशन को एनालाइज करते हो तो वहां पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है ना। सूडो फोर्स का जब कंसेप्ट लगता है तो क्या होता है, ये सपोज कीजिए आपका कॉइन है ना, तो प्लेटफॉर्म का जो एक्सेलरेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। ये सपोज कीजिए प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन नीचे जा रहा था और इस फ्रेम के अंदर से जब आप मोशन का एनालाइज करोगे तो इस कॉइन पे ऊपर की तरफ वो एक्सेलरेशन लगता है। ऐसा क्यों होता है ये हम किसी और दिन देखेंगे, है ना। और जब आपने कॉइन को ड्रॉप कर दिया था तो क्योंकि वो फ्री फॉल में आ गया था तो जी एक्सेलरेशन भी उसके ऊपर लग रहा है। अब आप देखो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, कॉइन का जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ नेट कितना हो गया, अब की बार हो गया g माइनस a0, यानी ये जो डिस्टेंस है अब की बार g माइनस a0 एक्सेलरेशन से कवर होगा, है ना। क्योंकि ये एक्सेलरेशन कम है इसलिए अब की बार ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमने देखा था क्योंकि यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये डिस्टेंस को कवर करने में सिर्फ g का रोल था। अब की बार g माइनस a0 एक्सेलरेशन से कवर हो रहा है क्योंकि इन दोनों वेलोसिटी के बीच में अंतर आ गया, है ना, और वो अंतर समय के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसी चीज़ को तो आप एक्सेलरेशन कहते हो, है ना, उसका अफेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ओके, तो ये वजह होती है कि एक्सेलरेशन वाले केस को आप ये नहीं कह सकते कि कॉइन और इसका दोनों का सेम हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कॉइन को जैसे ही आपने ड्रॉप किया था उसके पास से ये एक्सेलरेशन भी छूट गया, है ना। तो कॉइन की तो वही स्पीड रह जाती है और जो फ्लोर है उसकी वेलोसिटी और बढ़ती चली जाती है, तो इस वजह से अंतर होता है ना। ये सिर्फ हमने डिस्कस किया है, आपको सॉल्व करने के लिए हम सूडो फोर्स के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही आसान होता है ना। किसी और प्रॉब्लम में मैं ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जब हम इसको देखेंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।